अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि जब एक नार्सिसिस्ट इंसान आपके अपने करीबी रिश्तों में हो, जैसे दोस्त, माँ बाप या फिर आपका जीवन साथी, ये ही सबसे ज़्यादा तकलीफ दह रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, मगर बदले में हमें टूट फूट और दुख मिलता है। साइन नंबर 1, अगर नार्सिसिस्ट इंसान कोई आपका दोस्त हो, ऐसा दोस्त जो हमेशा अपनी बात को ही ऊपर रखे और आपके जज्बात को नजरअंदाज करे, जो हर वक्त तवज्जो और अहमियत चाहता है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वो गायब हो जाता है, आपकी कामयाबियों का मजाक उड़ाता है या इन्हें कमतर दिखाने की कोशिश करेगा कि आपकी कामयाबी तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। फॉर एग्जाम्पल, ये भी कोई कामयाबी है, आपका दोस्त आपसे कहेगा, अगर वो नार्सिसिस्ट है तो वो आपसे कहेगा कि ये भी कोई कामयाबी है, तुम्हारी वजह से तो सारी पार्टी बोरिंग हो गई है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? आप खुद को कसूरवार समझने लगते हैं और यूं लगता है जैसे हमेशा आपसे ही गलती होती है। साइन नंबर 2, अगर आपके माँ बाप जो हैं उनमें ये अलामात हैं तो आप समझ जाएं कि आपके माँ बाप भी नार्सिसिस्ट हैं। ऐसे वालिदैन जो बच्चों को बेलौस मोहब्बत देने के बजाय कंट्रोल और तनकीद करते हैं। बचपन से ये सुनना कि तुम कुछ भी नहीं बन सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों की शख्सियत को कबूल ही नहीं करते, बल्कि इन्हें अपनी तवक्कात के गुलाम बना देते हैं। जज्बाती ब्लैकमेलिंग, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा तुम पर वेस्ट कर दिया और तुम मेरे कहने पे नहीं चल रहे। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? जो बच्चा है वो हमेशा जुर्म के एहसास और खौफ में रहता है कि इसका एतमाद टूट जाता है कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए इतना किया और मैं कुछ नहीं कर रहा, वो इस गिल्ट से बाहर ही नहीं आता। साइन नंबर 3, अगर शौहर या बीवी नार्सिसिस्ट हो तो अगर शौहर या बीवी नार्सिसिस्ट हो तो रिश्ता सबसे ज्यादा जहरीला हो जाता है। वो हमेशा अपनी मर्जी चलाता है और अपनी ही मर्जी चलाना चाहता है। अगर आपकी बीवी है या शौहर है तो अगर दोनों में से कोई एक नार्सिसिस्ट है तो हमेशा अपनी ही मर्जी चलाएगा, आपके जज्बात की कोई अहमियत नहीं और ना ही उसने आपके जज्बात को कोई अहमियत देनी है। कभी खामोश रहकर आपको सजा देता है, कभी बिला वजह हसद करता है और आपकी आज़ादी पर काबू पाने की कोशिश करता है। हर बात में आपको गलत साबित करता है, तुम्हें जिंदगी गुजारनी ही नहीं आती, तुम्हें ये काम नहीं आता, तुम्हें वो काम नहीं आता, हर काम पे तनकीद करता है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि ये रिश्ता जो है ना, इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि जहां आपको सहारा मिलना चाहिए वहां सिर्फ दुख, अजियत और आपको तनकीद मिल रही है, तो आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी चंद मिसालें जो मैंने आज आपको बताई कि नार्सिसिस्ट इंसान जो होते हैं वो किस तरह से अपने करीबी रिश्तों में तोड़ फोड़ डालते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इनसे हम बचें कैसे, इनसे हिफाजत किस तरह से करें। ये हम तफसील से बात करेंगे पार्ट नंबर 4 में कि नार्सिसिस्ट इंसान से बचने का क्या तरीका है, और जो मैं पार्ट नंबर 4 अपलोड करूंगी उसको देखना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ बातें तो ज़रूर सीखी होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।